इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है इंपोर्ट डेटा इनटू पेज मेकर। इंपोर्ट का मतलब हम सभी जानते हैं कि पेज मेकर के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डेटा को जब पेज मेकर में लाया जाएगा तो वह पेज मेकर के लिए इंपोर्ट कहलाएगा। डेटा की बात की जाए तो DTP एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पिक्चर्स और टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट है। अब पेज मेकर के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो MS वर्ड हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, वहां से टेक्स्ट को लाना या किसी पिक्चर को पेज मेकर के अंदर इंसर्ट करना कहलाएगा इंपोर्ट डेटा। उसी की बात सेकंड टॉपिक में भी की जाएगी, प्लेसिंग टेक्स्ट एंड इमेज। किसी भी जगह पर पेज मेकर पे जो पेज मौजूद होता है उसमें किसी भी जगह पर टेक्स्ट को रखना या पिक्चर को रखना कहलाता है प्लेसिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। और कुछ टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है ऑटोफ्लो, जो पेज मेकर का एक नामी ग्रामी माना जाने वाला ऑप्शन में से एक है, और दूसरा है स्टोरी एडिटर। अब इन सभी टॉपिक का इस्तेमाल मैं आपको प्रैक्टिकली पेज मेकर पे करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपोर्ट डेटा इनटू पेज मेकर, यानी कि ये मेरे पेज मेकर की स्क्रीन है जो कि अभी पूरी तरह से खाली है। अब मुझे यदि इसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो पेज मेकर टूल बार से हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर क्लिक करके जरूरत पड़ने पर आप कुछ टाइप भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है पेज मेकर के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो जैसे कि यहां एग्जांपल के लिए मैंने अपने डेस्कटॉप पे ये एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है डेमो कंटेंट, जिसको मैं ओपन करता हूं तो यहां पर मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट है जो कि बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारा मेरे पास टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूं कि इसको पेज मेकर के अंदर लेकर जाना। हालांकि ये जो टाइप करा हुआ है ये नोटपैड पे, लेकिन इसको मैं पेज मेकर के अंदर ले जाना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना होगा और फाइल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस ऑप्शन का नाम है प्लेस। One second. ओके, फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है प्लेस। तो जैसे हम प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स प्लेस का होगा, जिसमें आपको आपकी फाइल सेलेक्ट करनी होगी जहां कहीं भी आपने सेव कर रखी है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहां पर मैं अपनी फाइल लूंगा। आप यहां स्क्रॉल करके भी ला सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास काफी सारा डेटा है डेस्कटॉप पे, तो मैं टाइप कर लेता हूं डेमो कंटेंट और ओपन। अब आप गौर करिएगा कि जो माउस का पॉइंटर है इसका आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप अपने पेज मेकर पे जहां कहीं भी क्लिक करेंगे तो मैं कॉर्नर पे क्लिक करता हूं और मार्जिन एरिया के अंदर अंदर वो टेक्स्ट आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये टेक्स्ट आ गया। अब एक चीज पे गौर करिएगा कि जब आप पेज के लास्ट में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ये रेड कलर से एक एरो बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड एरो जो है ये इंडिकेट करता है कि ये पूरा टेक्स्ट नहीं है, मतलब और टेक्स्ट आना बाकी है। तो जब इस रेड एरो पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो बचा हुआ टेक्स्ट निकल के आएगा। ये देखिए निकल के आया, ये और निकल के आया, ये और निकल के आया। तो अगर और नीचे कर देते हैं तो निकल के तो आ जाएगा,
लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि जब इस पेज को प्रिंट किया जाएगा ना, तो उतना ही एरिया प्रिंट होगा जो मार्जिन के अंदर है। बाकी एरिया आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा, लेकिन वह प्रिंट में नहीं मिलने वाला। तो अब इस परेशानी का रास्ता क्या है? इस परेशानी का जो इलाज है, सॉल्यूशन है, वो है ऑटोफ्लो, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया। तो पहले हम लोग ऑटोफ्लो देख लेते हैं, फिर बाकी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। ऑटोफ्लो क्या है वो देखिए। अभी मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट को जो मैं प्लेस किया है, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूं। अभी हमें क्या करना होगा, पेज मेकर में लेआउट मेन्यू में जाकर लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहेगा ऑटोफ्लो, इसको ऑन कर देना। तो जैसे आप ऑटोफ्लो पे क्लिक करोगे, स्क्रीन पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वापस लेआउट मेन्यू में जाकर देखेंगे तो ऑटोफ्लो के सामने ये टिक लगा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ऑटोफ्लो फीचर जो है पेज मेकर का, वो एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब ऐसा करने का फायदा ये है कि मैं दोबारा फाइल में जाता हूं, दोबारा प्लेस पे क्लिक करता हूं और अपना टेक्स्ट लेकर आता हूं, जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा हुआ है डेमो कंटेंट के नाम से। अब मेजर बात यह है कि यहां पर देखिए मेरे कर्सर का साइन चेंज हो गया और इस तरह का कोई कर्व एरो बना हुआ आ रहा है। और एक चीज छोटी सी बताऊंगा, यहां पर स्क्रीन के कॉर्नर पे देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है 1, जहां पर मेरा माउस है। इसका मतलब यह है कि मेरे डॉक्यूमेंट में केवल एक ही पेज है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये अभी देखिए। तो मैं वापस गया, कॉर्नर पे मैंने क्लिक करा, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है नोटपैड का वो पेज मेकर पे आ जाए। ये आया, लेकिन अब आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो पहले जो हमें 1 दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब कि हमारे पास एक ही पेज था, अब हमारे पास एक पेज नहीं है, हमारे पास कुल मिला के ऑटोमेटिकली उसने 2 नए पेजेस पेज मेकर ने ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टेक्स्ट हमारे नोटपैड में था वो एक पेज में नहीं आ सकता था। तो जितने जरूरत पड़ती जाएंगे उन पेजेस के लिए वो अपने आप पेजेस को ऐड करता जाएगा। ये 2, 3, 4, 5 ऐड होते जाएंगे, सारे पेजेस में केवल टेक्स्ट होगा। तो ये था ऑटोफ्लो। और दूसरी चीज हमने एक साथ और कवर करी है, वो है प्लेसिंग टेक्स्ट, यानी कि पेज मेकर के अंदर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म मतलब नोटपैड से, पेज मेकर के अलावा मैं नोटपैड से टेक्स्ट को लेकर आया। ठीक उसी तरह मैं इमेजेस को अब लेकर आऊंगा अपने पेज मेकर में, हालांकि ऑटोफ्लो का पार्ट नहीं होगा। ऑटोफ्लो केवल इतना ही था कि जरूरत के हिसाब से अगर पेजेस कम है, टेक्स्ट ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिक पेजेस को ऐड करता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लेसिंग इमेजेस। प्लेसिंग इमेजेस क्या होता है, मैं एक नया पेज लेता हूं, कि पेज मेकर में किसी पिक्चर को ऐड करना। तो प्रोसेस पूरी वही रहेगी जिस प्रोसेस से हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे थे, कि फाइल मेन्यू में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे प्लेस ऑप्शन। प्लेस ऑप्शन में आप वहां पर जाएं जहां आपने इमेजेस आपकी सेव कर रखी हो। तो मैं अपनी कुछ लोकेशन में जाता हूं कि जहां पर मैंने पिक्चर्स को सेव कर रखी हैं। तो ये मैं कुछ पिक्चर्स पे आ गया। लेट अस सपोज मैं यहां से बैलून वाली पिक्चर ले लेता हूं, इस पे क्लिक करा, देन जहां कहीं भी सेव कर रखी वो आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर देना। अब जहां पर भी आप अपने पिक्चर्स चाहिए वहां पे ड्रैग करके एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप बनाए, उतने एरिया में आपको वो पिक्चर दिखाई दे जाएगी। तो ये था पेज मेकर में बाहर से कोई भी इमेजेस को लेकर आना, जो कहलाएगा प्लेसिंग इमेजेस। चौथा पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर क्या होता है कि एडिट मेन्यू में आप जाएंगे, यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट स्टोरी के नाम से। एडिट स्टोरी क्या करता है, आपको एक
टेक्स्ट प्लेटफॉर्म दे देता है जहां पर आप कुछ भी अपना कंटेंट वगैरह जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिस इज द कंटेंट, और इसमें अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, मतलब फॉन्ट साइज कम ज्यादा, बोल्ड, इटैलिक, कलर, जो भी आपको करना हो, उसके लिए यहां पर एक ए आपको बना हुआ दिखाई देगा, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन के नाम से, जहां पर आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं इम्पैक्ट लैंग्वेज। फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 24 और कलर मैंने लेटर सपोज कर दिया ब्लू और ओके। सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं करा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा। तो दोबारा मैंने वही इम्पैक्ट फॉन्ट साइज 24 और कलर का साइज कर दिया ब्लू। तो ये मैंने कुछ सेटिंग्स इसके अंदर करी, फॉर्मेटिंग, ओके। देन अभी अप्लाई होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप अपने स्टोरी एडिटर को बंद करेंगे, ध्यान से ऊपर वाले रेड कलर के क्रॉस पे क्लिक मत करिएगा, वो पेज मेकर को बंद कर देगा। हमें एडिट स्टोरी को बंद करना है। तो नीचे वाले क्रॉस यानी कि क्लोज बटन पे क्लिक करिएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा एक मैसेज, स्टोरी हैज नॉट प्लेस्ड, यानी जो भी आपने टाइप किया है इसे अभी पेज मेकर पे नहीं लगाया है। यदि लगाना चाहते हो तो प्लेस पे क्लिक करो, नहीं तो डिस्कार्ड पे आप बंद भी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए, तो मैं प्लेस बटन पे क्लिक करूंगा। अब जहां कहीं भी आपको आपका टेक्स्ट चाहिए हो तो पेज मेकर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए दिस इज द कंटेंट, यानी इम्पैक्ट लैंग्वेज में, फॉन्ट स्टाइल में, साइज थोड़ा सा बड़ा है, 24 पिक्सल का है, ब्लू कलर में है।